नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल की सियासत में लंबे अरसे तक बड़ा रसूख रखने वाले और सैकड़ों आपराधिक मुकदमे झेलने वाले मुख्तार अंसारी की 63 साल की उम्र में मौत हो गई है। बता दें कि कल शाम मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम फौरन मुख्तार अंसारी के इलाज में जुट गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद मऊ, गाजीपुर और बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही डीजीपी मुख्यालय ने सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं। तो बांदा मेडिकल कॉलेज में कल शाम मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कई आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज थे। मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या भी बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ है। अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और न्यायपालिका कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का निधन कल शाम बांदा मेडिकल कॉलेज में हो गया। हार्ट अटैक आने के बाद उसे तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल अब गाजीपुर में तैयारियां की जा रही हैं, जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहां से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता विवेक जैन जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं? बताया जा रहा है कि टीम पोस्टमार्टम में अब जुटी हुई है, लेकिन कब तक मुख्तार अंसारी की जो बॉडी है उसको गाजीपुर लाया जाएगा? क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय निरीक्षण चल रहा है और जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद उसको गाजीपुर बॉडी को भेजा जाएगा और पूरी तरह से जांच व्यवस्था करी गई है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दूं, जैसी ये खबर मिली है उसके बाद से पुलिस हाई अलर्ट हुई और रात में ही फ्लैग मार्च और कॉम्बिंग करना पुलिस ने शुरू कर दिया। ठीक है विवेक, आप बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड पर है, और यूपी इस वक्त कहें कि हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था की है वहां भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 144 धारा लागू है और कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसा एक बड़ा और माफिया डॉन जिसे कहें या फिर कहें कि एक बड़ा नाम, क्योंकि राजनीतिक इतिहास भी उसका एक लंबा रहा और उसके बाद कई समर्थक अभी उसके हैं, और कोई भी ऐसी अफवाह ना फैले इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर खासकर निगरानी बनी हुई है। जी चेतन, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस मौके पर तो मौजूद है। अति संवेदनशील इलाके जो है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। समय समय पर एसीपी डीसीपी वगैरह वहां पर मुआयना कर रहे हैं, जा रहे हैं। इसके अलावा फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को है कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी अपनी बना के रखी हुई है कि कहीं कोई अफवाह ना उड़ा दे, कहीं कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कोई गलत खबर मार्केट में ना फैला दे। इस पर भी पुलिस पूरी तरह निगाह बना हुई है। ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पुलिस प्रशासन मौजूद है और 144 धारा कई जिलों में लागू कर दी गई है। मस्जिदों के आसपास पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी खलल ना डाल पाए। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी खास नजर पुलिस टीम की ओर से रखी जा रही है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा कानपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कानपुर में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है वैसे ही कानपुर में हाई अलर्ट में पुलिस आ जाती है। रात में देर रात खबर आती है और लगातार पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। आज जुमा होने के कारण पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पे है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगाह है। हर बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूरी नजर बनाए रखी है पुलिस। कानपुर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जी दीपक, क्योंकि बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी खास नजर पुलिस की इस वक्त है। यह भी कहा जा रहा है कि अफवाह ना फैलाई जाए। और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है पुलिस की तरफ से, और क्या 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 कहा गया है? ठीक है, जब कल रात जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई उसी वक्त कानपुर पुलिस सड़कों पर उतर आई। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी गई और साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी कोई अफवाह ना फैलाई जाए और कोई भी ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव भी आचार संहिता भी लागू है। इसको देखते हुए आज जुमा कई कारण है जो कानपुर की पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह है। हर छोटी से छोटी चीज पर उसकी निगाह है। जी मुख्तार को लेकर कई जो उनके समर्थक हैं या फिर परिवार वाले हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार की जो मौत है वो संदिग्ध है, धीमा जहर दिया जा रहा था। ये तमाम बातें दीपक निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है कानपुर में, या फिर क्योंकि अभी मुख्तार अंसारी का जो है पोस्टमार्टम बताया जा रहा है वो किया जा रहा है, डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। अब से कुछ देर में गाजीपुर उसकी जो बॉडी है वो ले जाई जाएगी और वहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। देखिए, जैसे ही मुख्तार अंसारी की खबर है, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी और उसके बेटे ने ये संशय जाहिर किया था उनको धीमा जहर जेल में दिया जा रहा है, जिसके चलते आज जब कल रात उनकी मौत हो गई उसके बाद ये अफवाह का बाजार गर्म है और लोग सुगबुगाहट भी है कि कोई हादसा तो नहीं कर दिया गया मुख्तार अंसारी के साथ में। और उसके भाई ने भी अभी हाल ही में आज ही ये कहा है कि पोस्टमार्टम होगा, जो पोस्टमार्टम कानपुर कहीं पे भी होगा, भारत के किसी कोने में भी होगा, लेकिन करेंगे होगा तो सरकार के अंदर में। उनको यह संशय है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी खेल कर दिया जाएगा। अब वो किस बात से संतुष्ट होते हैं, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि उनको विश्वास दिलाए कि ऐसा ये हादसा है ना कि कोई साजिश रची गई है। जी विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं दीपक शर्मा कि जो मौत है वो संदिग्ध है। शिवपाल सिंह यादव का बयान भी सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, मायावती ने भी यही बात कही है। लगातार सारे विपक्षी नेता यही कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं की अगर बात करेंगे तो देखिए राजनीतिक माहौल है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मुस्लिमों का समर्थन लेने के लिए कोई भी बात की जा सकती है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है आरोप लगने के बाद, जैसा कि उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, तो इस मौत पे सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन सरकार को यह चाहिए कि निष्पक्ष रूप से पोस्टमार्टम कराया जाए और जनता को और विपक्ष को पूरी तरीके से संतुष्ट करके इस पूरे मामले को यही खत्म किया जाए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। बांधा से लेकर गाजीपुर मऊ जिले तक भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इस बीच कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज हमें इंसाफ मिला। इसके साथ ही बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी। दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है। हम देखिए होली के त्योहार हम लोग
इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ तो आप दिवाली बनाइए। मुख्तार अंसारी की मौत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। कहा कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, इसमें साजिश का अंदेशा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए, एक नई पार्टी का गठन किया और उन्होंने भी अब मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े किए। कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। मौत को संदिग्ध बताया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, यह बात भी उन्होंने कही। यह स्वाभाविक मौत नहीं, इसमें साजिश का अंदेशा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह पोस्ट के जरिए यह बात कही है। यह पोस्ट आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, हत्या की साजिश प्रतीत होती है। अब देखिए मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली क्या रही। 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, 23 थानों में मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले दर्ज हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड, एक बहुत बड़ा हत्याकांड, उसका भी आरोपी मुख्तार अंसारी। राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड। अपराध की दुनिया में मुख्तार कैसे पूर्वांचल का डॉन बना, यह भी आप देख लीजिए। 1988 कांस्टेबल राजेंद्र सिंह हत्या के बाद चर्चा में आए और आरोप इस हत्याकांड के लगे। सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग 1990 में देखने को मिली। 91 में पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया था। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार था, यह आरोप उस वक्त लगे। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड मुख्तार अंसारी का रहा, जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लंबा क्राइम रिकॉर्ड। कैसे मुख्तार पूर्वांचल का डॉन कहलाने लगा। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको दे दें। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजूपाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपी दोषी करार दिए गए। एक बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है, दोषी ठहराया है। यह बड़ा फैसला। राजूपाल हत्याकांड के सभी 7 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने आवास पर मुलाकात की। इसमें दोनों के बीच इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर मैंने काम किया। मैंने गांवों में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। हेल्थ सेंटर्स को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। वहीं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की लखपति दीदी योजना से लेकर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र तक में बदलाव से बिल गेट्स को अवगत कराया। और बिल गेट्स ने भी भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्रांति के लिए बधाई दी। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला हुआ है। बिहार में आरजेडी को 26 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं।
ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 सीट पर चुनाव लेफ्ट पार्टी जो है वो लड़ेंगी। सीपीआई एमएल को 3 सीटें, सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 सीट यहां पर दी गई है। पूर्णिया सीट से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया को लेकर खासतौर पर जो ये विवाद चल रहा था उस पर आरजेडी ने चुनाव लड़ने की बात की। पांच सीट पर फैसला यहां पर हुआ है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर वीडियो संदेश जारी किया। इस बार उन्होंने केजरीवाल की ओर से कोर्ट में दिए गए बयान पर कहा कि कोर्ट में बोलने के लिए हिम्मत चाहिए जो उन्होंने दिखाई। वहीं केजरीवाल के लिए शुरू की जा रही आशीर्वाद अभियान की जानकारी भी सुनीता केजरीवाल ने दी है। कोर्ट के सामने उन्होंने बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग। वो सब लिख कर भेजिए, आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज ज़रूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के रामबन में एक कैब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा देर रात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में हुआ। पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल, क्यूआरटी, अन्य बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में अब जुटे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की हरियाणा में होने वाली रैली पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम रैली करेंगे जिसमें काफी बीजेपी के नेता जो उनके संपर्क में हैं कांग्रेस में शामिल होंगे। हमने कांग्रेस अध्यक्ष जी को जब मैं मिला था तो मैंने उनसे ये कहा था कि 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप हरियाणा में हमारे को कहे तो हम 2-2.5 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, जिसमें हजारों साथी हमारे पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारी कांग्रेस में आएंगे। और अगर ये संभव नहीं
क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके करने, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हजार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 MLO के आने की संभावना है। मेरे से बात भी